आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठा के कभी नहीं पिया था, उसे मेरी माँ ने हुक्म दे दिया। वो उठी, जैसे तैसे करके 3 से 4 घंटे लगाए और खाना बना दिया, मगर नमक मिर्च इस टेस्ट के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया और तंज किया, अपनी माँ के घर से ये सीख के आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने घर आया। अभी मैंने बैग रखा ही नहीं था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से खाने के लिए ही ला दो। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और किचन में ले गया। क्या पकाया है आज? उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। बाकी सब की तरह तुम भी बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने खाना चखा तो इतना बदजायका भी नहीं था कि खाया ना जाता, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था, क्योंकि वो मास्टर्स कर रही थी और उसकी शादी हो गई। उसे तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउसवाइफ बन के सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बदजायका खाना कैसे खा सकती थी? मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे अपने लाइफ पार्टनर की नज़र में हमेशा के लिए मुतबर कर दिया, और उस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मैं मार्केट से खाना ना लेके आता तो मेरी माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने उसे डांट देता तो शायद वो मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ना ख़त्म होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास खराब हो जाए तो वो भरे बाजार में उतारा नहीं जाता, बल्कि उसे पेमंद लगाया जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को भी पेमंद लगाया करें। शुक्रिया।